यूपीएससी टॉपर्स अब नहीं कर पाएंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को एंडोर्स। आपने कई बार यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले टॉप इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अक्सर यूपीएससी टॉपर्स को उनके वीडियोस में ये कहते हुए सुना होगा कि हमने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपनी तैयारी की और यूपीएससी एग्जाम को क्रैक किया। जनरली इस तरह के वीडियोस को देखकर वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने यूपीएससी को क्रैक नहीं किया है, इस बात से भ्रमित हो जाते हैं कि अगर आपको यूपीएससी को पास करना है, यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करना है, तो अगर आप फलाने कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर अपनी ट्रेनिंग लेंगे तो ही आप यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे। लेकिन अब इस पर लग चुकी है रोक। क्या है पूरी कहानी, आइए हम आपको बताते हैं। यूपीएससी क्रैक करने वाले कैंडिडेट्स अब सिविल सर्विसेज के ज्वाइनिंग लेटर पर सिग्नेचर करने के तुरंत बाद से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ उनका कोई भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो उसे उन्हें खत्म करना होगा, और ये उनकी एक्स्ट्रा कमाई पर बैन लगा देने वाली बात है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को अब उनके सिलेक्शन के बाद जो कुछ भी उनकी डील कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ चल रही थी, भले ही वो उनके वीडियोस के थ्रू हो या फिर न्यूज़पेपर के एड्स के जरिए, इस कमाई को अब वो नहीं ले पाएंगे। अपने ज्वाइनिंग लेटर को साइन करने के साथ ही उनको अपने ये सभी एंडोर्समेंट्स जो उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ किए हुए हैं उन्हें छोड़ना होगा। यूपीएससी सिविल एग्जामिनेशन की कोचिंग देने वाले बहुत से इंस्टीट्यूट्स अपने सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स से ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनके फोटोग्राफ्स भी वो अपने वीडियोस या फिर न्यूज़पेपर्स पर छापकर नए स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे में कई बार ये खबर सच भी होती है और कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सिर्फ स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी ऐसी झूठी खबरें छापते हैं कि यूपीएससी क्रैक करने वाले इस स्टूडेंट को कोचिंग हमारे इंस्टीट्यूट ने कराई है। लेकिन अब ये सब सही या गलत किसी भी मीन में नहीं हो पाएगा। मिंट अखबार में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि सीसीपीए की तरफ से केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी से की गई बातचीत के मुताबिक न सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के टॉपर्स बल्कि सभी सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को अपने ज्वाइनिंग लेटर साइन करने के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपना एड का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना होगा। तो ये बात साफ है कि ये लिमिटेशन सिर्फ यूपीएससी पास करने वाले कैंडिडेट्स के लिए ही नहीं है, बल्कि हर उस सरकारी एग्जाम को पास करने वाले एप्लीकेंट के लिए है जिनकी तैयारी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पीछे से काम करते हैं। डीओपीटी ही यूपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के सफल कैंडिडेट्स का काडर फिक्स करता है। सीसीपीए ने अपनी जांच में बताया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जिस तरह से यूपीएससी आईएएस टॉपर्स की फोटो का इस्तेमाल अपने एडवर्टाइजमेंट्स में करते हैं, वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार प्रथाओं की धाराओं के तहत आता है। सीसीपीए रिपोर्ट में कहा गया है कि कोचिंग सेंटर्स ने उम्मीदवारों को लुभाने के लिए भ्रामक और बढ़ा चढ़ाकर किए दावों का सहारा लिया है। सीसीपीए की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 58,088 करोड़ रुपए का बिजनेस करते हैं, जिसमें से यूपीएससी कोचिंग का हिस्सा 3,000 करोड़ रुपए का है। और क्योंकि देश भर से स्टूडेंट्स दिल्ली आकर सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की कोचिंग लेते हैं, तो ऐसे में इस चीज के ऊपर लगाम लगानी बहुत जरूरी थी कि आने वाले कैंडिडेट्स, आने वाले स्टूडेंट्स इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों से भ्रमित न हो। इसके अलावा सीसीपीए ने वाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट, चहल अकादमी, खान स्टडी ग्रुप आईएएस, एपीटीआई प्लस, एनालॉग आईएएस, शंकर आईएएस, श्रीराम आईएएस, बाइजू आईएएस, अन अकेडमी, नेक्स्ट आईएएस, दृष्टि आईएएस, IQRA आईएएस, विजन आईएएस, आईएएस बाबा, योजना आईएएस, प्लूटस आईएएस, ALS आईएएस, राउज आईएएस स्टडी सर्कल समेत 20 आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस भी जारी किया है। वाजीराव एंड रेड्डी संस्थान ने तो दावा किया है कि यूपीएससी 2022 रिजल्ट में पास हुए एप्लीकेंट्स में से 617 स्टूडेंट्स उन्हीं के थे। सीसीपीए को भेजे जवाब में संस्थान ने जवाब दिया कि वो सभी स्टूडेंट्स इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से थे, यानी कि किसी ने भी महंगे फाउंडेशन कोर्सेज में एडमिशन लिया ही नहीं था। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जरिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी आईएएस, भारतीय पुलिस सर्विसेज यानी आईपीएस और भारतीय फॉरेन सर्विसेज यानी कि आईएफएस, रेलवे ग्रुप ए यानी इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस सहित अन्य सेवाओं के लिए चयन किया जाता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हर साल
3 चरणों में होता है, लेकिन यूपीएससी मेंस और इंटरव्यू में कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट इशू की जाती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जिस तरह से बड़े बड़े दावे अपने पेश करते हैं और स्टूडेंट्स को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि उनके इंस्टीट्यूट से अगर आप पढ़ेंगे तो आप कोई भी एग्जाम पास कर पाएंगे, कई बार इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं और कई बार उनका मोराल भी बुरी तरह से डाउन हो जाता है जब इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की महंगी फीस देने के बावजूद भी वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। ऐसे में ये जो स्टेप लिया गया है, आई होप इस स्टेप के जरिए काफी सारे स्टूडेंट्स इस तरह से गुमराह होने से बचेंगे। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट्स में हमें जरूर लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर कीजिए जो कि यूपीएससी या फिर किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो किसी भी तरह से गुमराह ना हो सके। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।